नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में राजकीय पाठशालाओं के वरिष्ठ माध्यमिक सेक्शंस को एजुकेशनल बनाया जाएगा। कल देर सायं शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों का युक्तिकरण करेगी जहां विद्यार्थियों का नामांकन कम है और नजदीक ही समान स्तर का अन्य स्कूल कार्यशील है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर और शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। प्रदेश पथ परिवहन निगम ने पंजाब में बंद चल रहे रात्रि ठहराव के 20 रूट आज से बहाल कर दिए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पंजाब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा एचआरटीसी की बसों पर हमला कर इनमें आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे, जिसके बाद सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से 20 रूट अस्थायी तौर पर बंद कर दिए थे। जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को नौतोड़ देने के निर्णय व राज्य में लागू वन संरक्षण अधिनियम 1980 को सस्पेंड करने की सिफारिश के प्रस्ताव के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल राज्यपाल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 5 के चलते राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के पास जमीन बहुत कम है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत है और लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कैबिनेट ने सिफारिश की गवर्नर महोदय को और हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद उसने भी जो है मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर महोदय को प्रेषित किया है 2 साल के लिए कम से कम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको सस्पेंड किया जाए ताकि नौतोड़ नियम 1968 के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जा सके। आज गुड फ्राइडे है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का स्मरण किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दिन हमें प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और उदारता की प्रेरणा देता है। प्रदेश में स्थित विभिन्न गिरजाघरों में भी गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सों के लिए 10 व 11 मई को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। ऊना जिला में किसानों की गेहूं की फसल के लिए सरकारी अनाज मंडी गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिले के 2 स्थानों रामपुर और टकराला में अनाज मंडी खोली गई है। कृषि उपज मंडी के सचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले की इन दोनों अनाज मंडी में गेहूं की खरीद का काम शुरू कर दिया गया है, जो 15 जून तक जारी रहेगा। चंबा जिला के चमीनू गांव में स्थित H2O हाउस में पहाड़ ट्रस्ट की ओर से ऑस्ट्रेलियन हेल्थ कॉलेज ऑफ वाइब्रेंट थेरेपीज तथा नॉट ऑन मैप संस्था के साथ मिलकर महिलाओं को बोवेन थेरेपी का प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम की मुख्य फैसिलिटेटर बिमला राव रही, जो कि ऑस्ट्रेलियन हेल्थ कॉलेज ऑफ वाइब्रेंट थेरेपीज की संस्थापक है। इस दौरान प्रतिभागियों ने 21 दिन के प्रशिक्षण के दौरान बोवेन थेरेपी के अलग अलग तरीकों व तकनीक को सीखा। बिमला राव ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये थेरेपी काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है और इसके माध्यम से मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। मेरी नाम बिमला है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। बोवेन थेरेपी एक ऑस्ट्रेलिया में मिस्टर टॉम बोवेन थे, उन्होंने शुरू किया था। और मैं तो ये कहूँगी, आपको ना दवा की ज़रूरत है और ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है और आपकी कई बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, एलोपैथी मेडिसिन चाहिए इमरजेंसी के लिए, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जो हम बिना दवा के, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं। तो जो लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएं, उनके लिए ये थेरेपी सीखकर और एक दूसरे को मदद करने में बहुत सहयोग प्रदान होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।